राष्ट्रपति ट्रंप की नई टैरिफ चेतावनी। अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने वाले यूरोपीय देशों को दी धमकी। कहा, डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया तो 100% टैरिफ के लिए रहे तैयार। मन की बात के एपिसोड में पीएम मोदी का जनता को संदेश। बोले, देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के युवा। योग, स्वच्छता अभियान और ईरान अमेरिका युद्ध के हालातों पर की बात। पीएम मोदी के सेशेल्स दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी ने कहा, भारत और सेशेल्स अहम साझेदार। पुणे मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज। केतन मर्डर की आरोपी सिया से क्राइम सीन करवाया रिक्रिएट। लोहागढ़ फोर्ट से लोनावला पुलिस स्टेशन लाई गई सिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज। मामले से जुड़े सभी 8 आरोपियों के घर छापेमारी। हाथरस को 548 करोड़ की सौगात। सीएम योगी ने 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। विपक्ष पर भी जमकर गरजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। खबर पलवल से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ किया गया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की प्रशंसा की और बताया कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिए जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आते हैं और जनता को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को उत्साह और ऊर्जा बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक पेड़ मां के नाम, लोकल फॉर वोकल यानी वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने वाली महिलाओं की जन भागीदारी पर भी बात की। वहीं देश की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने और संजोकर रखने, साथ ही खेलों को बढ़ावा देने समेत खिलाड़ियों को नौकरी के अवसर प्रदान करने जैसे अनेकों मुद्दों को लेकर भी कार्यक्रम में चर्चा की। आज मन की बात का एपिसोड रिलीज हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनहित से जुड़े और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों को लेकर बात की। अलग अलग जगहों में इस मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। पलवल में भी खेल राज्य मंत्री के निवास पर इसका प्रसारण हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश में जो अच्छा कर रहा होता है या देश के लिए अच्छा कर रहा होता है, उसकी बात हमेशा मन की बात में जिक्र करते हैं और उनको उत्साह और ऊर्जा बनाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मन की बात में एक पेड़ मां के नाम हो, लोकल फॉर वोकल हो, या जो हमारी दूर दराज से जो इनिशिएटिव हमारी बहनें भी ले रही हैं, स्वच्छता का, उसका संदेश देना हो, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का काम हो, इस प्रकार की युवाओं के लिए खेल को किस प्रकार से युवाओं ने कैरियर बनाया उसकी बात हो। लगातार इस देश के प्रधानमंत्री उन मन की बात में उन सब अचीवमेंट्स का जो समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकती हैं, समाज के लिए एक ऐसी चीज बन सकती है जो आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा देती रहे, उसके लिए हमेशा बताते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर हिसार से आप तक पहुंचाते हैं, जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 15 में से 10 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि समिति की बैठकों को हल्के में ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी शिकायतों का पूरा अध्ययन करे, समाधान की ठोस कार्य योजना के साथ बैठक में पहुंचे, ताकि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और संतोषजनक निपटारा किया जा सके। उन्होंने बताया कि समिति के समक्ष अक्सर पेयजल, सीवर, सड़कों, बैंकिंग सेवाओं, शिक्षा और
कोऑपरेटिव सोसाइटियों से संबंधित शिकायतें आती है। इस बैठक में गरीब बच्चों के स्कूल दाखिले का मामला भी आया, जिसमें प्रशासन ने 2 बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया। वहीं एक गरीब परिवार के छात्र के कोचिंग संस्थान में जमा करीब 20,000 रुपए की फीस वापसी का मामला भी समिति के सामने रखा गया, जिसके समाधान का आश्वासन दिया गया। कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 15 शिकायतें आई। 15 में से 10 शिकायतों का निपटारा किया गया। देखिए, आज जो है 27 तारीख को 27 जून को कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई कमेटी की। इसमें लगभग 15 ग्रीवेंसेस आई और 15 में से 10 ग्रीवेंसेस जो है वो उनका समाधान हुआ। 5 ग्रीवेंसेस जो हैं वो हमने रखी हैं कि उनकी गहराई में जाने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से कि उनको कंप्लेनेंट को जस्टिस, पूरा कंप्लीट जस्टिस उसको मिले। देखो, छोटी छोटी ग्रीवेंसेस कमेटी में छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं। कहीं पीने के पानी की छोटी मोटी समस्या है, कहीं सीवर की है, कहीं रास्तों की है। छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं। आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी जुड़ी हुई समस्याएं ग्रीवेंसेस में आ रही हैं। कोई बैंक की एक समस्या थी, एक बच्ची के एडमिशन की समस्या थी, 2 एडमिशन हमारे प्रशासन ने जो है गरीब बच्चों के 2 एडमिशन पीछे करा दिए। तो ये छोटी छोटी आती रहती है। खबर पलवल से है, जहां मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले लांस नायक दिनेश कुमार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनके सम्मान में केंद्र सरकार ने वॉर मेमोरियल में उनका नाम भी शामिल किया, जिसमें 6 शहीदों के नाम पहले से ही शामिल थे। वहीं सरकार से शहीद दिनेश कुमार को दिए गए सम्मान को लेकर शहीद की पत्नी सीमा देवी ने कहा कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से शहीद दिनेश कुमार के परिजनों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जाएगी। शहीद के सम्मान में शहीद स्मारक का निर्माण भी किया जा रहा है। गांव का नाम शहीद दिनेश कुमार के नाम पर रखा गया है। स्कूल और पार्क का नाम भी शहीद के नाम पर रखा गया है। साथ ही सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया गया है, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार भी जताया। मुझे इस गांव को, इस देश को, मुझे अपने हस्बैंड पर गर्व है कि उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। ये मुझे ही नहीं, सारे देश को गर्व भी होना चाहिए इस चीज़ को लेके। और मैं इसलिए सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा सम्मान हम लोगों को दिया है। उन्होंने दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर उनका नाम भी दर्ज किया है और मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क की बतौर जॉब भी दी है। मेरी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। इसके लिए मैं सरकार से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा वो किया है हमारे लिए। मैं ये कहना चाहूँगा जी, हमारे भाई ने इस देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें हमारे भाई ने हंसते हंसते अपना प्राणों को न्यौछावर किया। हमारे भाई ने इस देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया और हमारे भाई का नाम सरकार ने युद्ध स्मारक में लिखवाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे। रोल ऑफ ऑनर वेबसाइट पर भी सरकार ने हमारे भाई का नाम लिखवाया हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने हमारे भाई का नाम रोल ऑफ ऑनर पे लिखवाया हुआ है और हमें बहुत गर्व है अपने भाई पे, जो हमारे भाई ने इतना बड़ा बलिदान दिया इस देश के लिए। खबर पलवल से है, जहां राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के तहत शहीद मदन लाल ढींगरा भवन में बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। इस दौरान पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का शुभारंभ स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर वीरेंद्र यादव ने रिबन काटकर किया। 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ,
उप सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजीव तनवर भी मौजूद थे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए WHO, भारत सरकार और हरियाणा सरकार की ओर से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश में 36 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह अब की बार भी सभी बच्चों को कवर किया जाएगा। प्रदेश में पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 17,331 बूथ बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के करीब 34,000 से ज्यादा बूथ लेवल के कर्मचारी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में हाई रिस्क एरिया को भी कवर किया जाएगा, जिसके लिए अभियान को सफल बनाने के लिए 3,500 सुपरवाइजर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है। पोलियो की बीमारी, जैसे हम सबको मालूम है कि एक बहुत ही घातक बीमारी है और इसकी वजह से जिसको भी पोलियो हो जाता है वो बच्चे सारी उम्र भर के लिए विकलांग हो जाया करते थे। तो भारत सरकार की पहल की वजह से हमने यह पोलियो के प्रोग्राम हमने शुरू करे हैं, जिसमें 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को एक ही दिन पे पूरे ऑल ओवर इंडिया दवाई पिलाई जाती है। अब की बार हमारा यह प्रोग्राम 28, 29 और 30 जून को है और इसके दौरान 28 तारीख को जो भी 5 साल तक के सभी बच्चे हैं उनको हमें दवाई बूथ पे पिलाएंगे और उसके बाद घर घर जा कर के ये इंश्योर करेंगे कि कोई बच्चा छूट ना जाए। अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो उसे उसके घर पे दवाई पिलाई जाएगी और अगर कोई बच्चा कहीं पे भी है, ये नहीं है ज़रूरी कि वो हमारे इलाके में नहीं है, अपने घर से दूर है, वो कहीं पे भी ये दवाई इन्हीं 3 दिनों में ज़रूर पिलाएं और ये कोशिश हो कि कोई भी बच्चा छूट ना जाए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में सड़क निर्माण परियोजना पर भी साफ दिखाई देने लगा है। पेट्रोलियम उत्पादों को साथ ही खासकर ब्यूटेमिन यानी डामर की आपूर्ति प्रभावित होने और कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते हरियाणा में सड़क निर्माण और मरम्मत का काम संकट में है। ऑल हरियाणा PWD कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश के करीब 450 सड़क ठेकेदार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जबकि 500 करोड़ रुपए के भुगतान भी अब तक लंबित है। बढ़ती लागत के कारण कई ठेकेदारों ने डामरीकरण का काम धीमा कर दिया है या पूरी तरह से रोक दिया है। इस मुद्दे पर 5 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ अहम बैठक प्रस्तावित है। चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं और सड़कों का कार्य 90% बंद ही है। 15 मार्च के बाद पूरे हरियाणा, पूरा इंडिया की बात करते हैं, जो बिचवन का जो सड़कों का पर लगता है, जो ब्लैक टॉप बोलते हैं जिसको, वो तकरीबन 20% ही चल पाया है। तकरीबन हरियाणा सरकार की जो वर्क प्लान थी, मरम्मत होनी थी जो सड़कें, वो तकरीबन 50% ही हो पाई है। उसके बाद सारे काम बंद ही हैं और सरकार जो इजराइल इराक युद्ध है, उस जो बिचवन आता है वो बाहर से ही आता है, ऑयल से आता है, क्रूड ऑयल से, वो बंद हो गया है। उसकी वजह से बिचवन नहीं आ पा रहा है और रिफाइनरी भी एक मंथ में एक ही गाड़ी दे पा रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर अपने प्लांट बंद ही पड़े हैं। और सरकार से हम 2-3 बार वार्ता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिल चुके हैं, हमारे माननीय मंत्री जी श्री रणवीर सिंह गंगवा जी से और हमारे अधिकारियों से मिल चुके हैं और आश्वासन ही मिला है। अभी तक हमारे को अभी 5 जुलाई तक का टाइम दिया है। 5 जुलाई से हमने आह्वान किया है कि हरियाणा में कोई भी सड़क का काम नहीं करेंगे, या पैचवर्क हो या नई सड़क। खबर फरीदाबाद से है, जहां 6 महीने की गर्भवती महिला की कथित हत्या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि पति उस पर अवैध संबंधों का शक करता था और रोज काम पर जाते समय उसे करीब 10 घंटे तक घर में बंद रखता था। गुरुवार को आरोपी ने कथित तौर पर पत्नी का सिर पानी से भरी बाल्टी में डुबोकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, वहीं गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ मां के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते खबर गुरुग्राम से है, जहां कॉल सेंटर की आड़ में लोगों से ठगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कॉल सेंटर में छापेमारी की। इस दौरान वजन कम करने के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। तीनों महिलाओं पर कॉल सेंटर की आड़ में लोगों से धोखाधड़ी करने समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार महिला आरोपियों के पास से 102 मोबाइल फोन, 150 सिम कार्ड्स और 12 लैपटॉप्स बरामद भी हुए हैं। 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। फर्जी कॉल सेंटर का गुरुग्राम में भंडाफोड़ हुआ है। ये लोगों को वजन कम करने का झांसा देते थे और उसके बाद उनसे ठगी करते थे। कल दिनांक 26 जून को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सूरत गुजरात से FIR नंबर 60 ऑफ 2026 की इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेटिंग टीम प्लॉट नंबर 770 उद्योग विहार फेस 5 गुरुग्राम में पहुंची थी, जिनकी असिस्टेंस के लिए उद्योग विहार पुलिस स्टेशन की टीम व साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वेस्ट गुड़गांव की टीम उनकी असिस्टेंस के लिए गई थी। सूरत पुलिस द्वारा उनके अभियोग में वांछित मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड और 2 कॉलर्स को उसमें अरेस्ट किया गया है। वहाँ पर इंस्पेक्शन के दौरान स्पैम नंबर्स की एक लिस्ट गुड़गांव पुलिस को मिली, जिसका I4C से रिकॉर्ड चेक कराया गया तो उनके ऊपर 6 कंप्लेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुई।
इसके बेसिस पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वेस्ट द्वारा FIR नंबर 202 ऑफ 26 रजिस्टर की गई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 3 महिलाओं को अरेस्ट किया गया है और वहां से 102 फ़ोन व सिम कार्ड्स व 13 लैपटॉप को रिकवर किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में अभी जो कॉल सेंटर के मालिक हैं और जो उनके साथ मैनेजर्स और उनके एसोसिएट्स हैं, उनकी अरेस्ट पेंडिंग है। वहां पर मौजूद और भी महिलाएं हैं जिनको नोटिस देकर आगे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराया जाएगा। खबर गुरुग्राम से है, जहां VIP इलाके गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर सेक्टर 66 में मुख्य सड़क पर सामान से लदे एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे के बाद व्यस्त मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और एक साइड का ट्रैफिक पूरी तरह से थम गया। बता दें कि ट्रक जो है सामान लेकर गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन से गुजर रहा था। जब ट्रक सेक्टर 66 में IFC बिल्डिंग के सामने पहुंचा, तभी अचानक उसके केबिन और पिछले हिस्से से भारी मात्रा में काला धुआं निकलने लगा। पीछे से आ रहे अन्य वाहन चालकों ने हॉर्न बजाकर ट्रक ड्राइवर को इसकी चेतावनी दी। धुआं निकलता देख ड्राइवर ने बिना वक्त गवाए तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। ट्रक के रुकते ही आग की लपटें तेजी से ऊपर उठने लगी। खतरे को भांपते हुए ड्राइवर ने तुरंत ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर के सुरक्षित बाहर निकलते ही ट्रक पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। गुरुग्राम से खबर है, जहां एक ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। वहीं दूसरी तरफ ट्रक में आग लगने की वजह से यातायात भी बाधित हुआ। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाए, साथ ही कूदकर अपनी जान बचाई। सामान लदे ट्रक में अचानक से आग लग गई। हालांकि आग किस वजह से लगी वो अब तक साफ नहीं हो पाया है। गुरुग्राम में रंगदारी मांगने और जान से मारने की नियत से देसी कट्टे से फायर करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि घटना वाले दिन वो शिकायतकर्ता के घर पहुंचा और 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए देसी कट्टे से जान से मारने की नियत से फायर करने का प्रयास किया, लेकिन फायर मिस हो गया। आरोपी ने पूछताछ में अपने एक अन्य साथी का नाम भी बताया। वहीं आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक देसी कट्टा, एक कारतूस भी बरामद किया गया है। गुरुग्राम से खबर है, जहां जान से मारने की नियत से एक आरोपी पहुंचा था। पुलिस की आरोपी से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। दरअसल पूरा मामला रंगदारी मांगने से जुड़ा और जान से मारने की धमकी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में देसी कट्टे से फायर करने का यह मामला सामने आया है, जिसके चलते एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि घटना वाले दिन वो शिकायतकर्ता के घर पहुंचा और 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए देसी कट्टे से जान से मारने की नियत से फायर करने का प्रयास किया, लेकिन फायर मिस हो गया। आरोपी ने पूछताछ में अपने एक अन्य साथी का नाम भी बताया है। वहीं पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HD न्यूज़। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हमारी फिल्म आर्मी वाली
और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है। चाहे कितने ही मुश्किल रास्तों पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ वेलकम टू द जंगल इन सिनेमाज फ्रॉम जून 26। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल,